फिर तो हर चैप्टर 8-8 मतलब 8-9-10 दिन के होते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज समथिंग जो कि हाँ ये बड़ों में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसीलिए पहले करा दिए जाते हैं बस। बेटा मतलब ये कोई वो नहीं है यार, जब आपको लगे रिवीजन की रिक्वायरमेंट अपने रिवीजन कर लें बस, इसका कोई रूल तो है नहीं कि कब करना चाहिए का, ठीक है नहीं। चलो ये लो, चलो चलो जरा कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखो, ओके लेट अस स्टार्ट सम गुड क्वेश्चंस। चले ये देखो, हाँ पता नहीं यार, देखो ऑफलाइन क्या है, थोड़ा बहुत अनलॉक तो शुरू हुए हैं, वापस अनलॉकिंग शुरू हुई है, बट इसके बारे में मैं कोई जवाब दे नहीं सकता ना आपको, कुछ ऑफलाइन कब से क्या होगा, है ना भाई, मैं उसके बारे में पूरा कैसे बताऊंगा। चलो क्या कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये लो चलो, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये स्टिल वी आर कूलम्स लॉ कंटिन्यू हो रहा है आपका, अभी भी हम कूलम्स लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको कि आज हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत कुछ कुछ खुला है, देखो क्या क्या करते हैं। अभी तो लिखा हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब बंद रहेंगे। चलो तो नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है ओके। हाँ ये मैंने आपको कुछ कहा भी था, एसएचएम का रिवीजन वगैरह कर कर आए, एसएचएम का रिवीजन वगैरह कर कर आए, ये चीजें मैंने आपको बोली भी थी, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो ये अब देखो जरा, इक्विलिब्रियम आपको ध्यान हो तो 3 तरह के होते थे। एक होता है स्टेबल, स्टेबल में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो वापस से अपनी मीन पर आने की कोशिश करता है, ये जाता है और वापस से मीन पर आता है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल ओके। एक होता है स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम, देन एक होता है आपके पास अनस्टेबल, एक होता है आपके पास अनस्टेबल, कुछ ऐसा डायग्राम कि अगर आपने इसको हल्का सा ही पुश दिया तो ये क्या करता जाएगा, इस पाथ के अलोंग जाता जाता गिर जाएगा, ओके। और एक होता है आपके पास न्यूट्रल, न्यूट्रल तो कुछ वो मान ले, एक टेबल है, मान लो इस टेबल पर आपने एक पार्टिकल रख दिया, अब इसको चाहे यहाँ शिफ्ट कर दो तो वो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, बस वो कहीं मूव नहीं करेगा, आपने जहाँ शिफ्ट कर दिया वहीं पर आ जाएगा, बिल्कुल। तो स्टेबल में क्या होता है, ट्राइज टू रीगेन, या ट्राइज टू, स्टेबल के अंदर क्या होता है, क्या लगता है, ट्राइज टू रीगेन इट्स मीन पोजीशन, ट्राइज टू रीगेन मीन पोजीशन। तो बेसिकली पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल क्या करता है इस केस में, पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, पार्टिकल ऑसिलेट्स, ठीक है। अब एसएचएम क्या चीज है भाई, एसएचएम इज स्पेशल केस ऑफ दिस ऑसिलेशंस। एसएचएम क्या है, एसएचएम एक स्पेशल केस होता है, एसएचएम इज एन स्पेशल केस। एसएचएम समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है आपके पास, ये वाला मेथड, ये आपने एक स्प्रिंग ले ली, ये सपोज मीन है, मीन से सपोज आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया आगे की तरफ, यहाँ मीन से इसको आप x आगे ले गए, तो ध्यान ये रखो, हेलो डिस्प्लेसमेंट देखो जरा किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है, लेफ्ट या राइट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, जबकि जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स वो किस तरफ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर आ रहा है। तो मेन चीज क्या नेगेटिव आना जरूरी है, या जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या हो रखा है। तो जो एफ रीस्टोरिंग क्या होता है, एफ रीस्टोरिंग क्या होता है, एफ रीस्टोरिंग क्या होता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एफ रीस्टोरिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, सम के टाइम्स एक्स, ये लिखते हैं हम, हेलो यही लिखते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक बार क्विक रिवीजन चल रहा है एसएचएम वाली चीज का, ताकि हमें आगे हम इस पे ना अटकें कि ये इक्वेशन आपने कैसे लिखी, नहीं बेटा के एक्स होता है, वो तो एनर्जी होती है,
तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं एफ रेज़ टू बन गया मास इनटू ए बराबर के एक्स। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर आ जाता है रूट, या ए बराबर आ गया सॉरी के बाई एम एक्स विच इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके गॉट इट। ठीक है, तो हमें तो कुल मिला के क्या करना होता है, जितने भी एसएचएम के क्वेश्चंस होते हैं, एसएचएम प्रॉब्लम्स में, एसएचएम क्वेश्चंस में हमसे यही पूछा जाता है कि ओमेगा फाइंड करें, ओमेगा फाइंड करें। तो हमें तो कुल मिला के क्या करना है, हमें एक ही चीज करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू सम के एक्स, बस ये के फाइंड करना है। और एक्स क्या हो गया इसके अंदर, एक्स इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। एक्स क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन मानते हुए चलते हैं हम। गॉट इट। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं हमें ढंग से। जो स्क्रीनशॉट 1 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई कि हम एंटर कर सकें, बिल्कुल हो सकता। मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास खत्म होने से पहले बता दूं, ठीक है ना भाई। किसी को बहुत जल्दी है तो वो देख ले भाई। चलो ओके, क्लियर है यहाँ तक बातें। ये इक्विलिब्रियम की बातें हैं जो आपने मोस्टली शायद रिवाइज करी भी होंगी और नहीं करी है, तो मैंने यहाँ पर काफी कुछ बता दिया है। ठीक है, ऑसिलेशन का स्पेशल केस होता है एसएचएम, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए एसएचएम के अंदर। चलो अब देखो जरा, तो अब जरा कॉमन सेंस से सवाल करने शुरू करते हैं। अब इसका यूज इलेक्ट्रो में कैसे आता है, इसका यूज इलेक्ट्रो में कैसे आता है। इलेक्ट्रो में काफी सारे सवाल मिलेंगे हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एसएचएम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स plus SHM concept. These are some good questions जो कि हम एडवांस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो एडवांस लेवल का मतलब क्या होता है। हाँ भी, एडवांस का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या आएंगे, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने कल एक बात बहुत क्लियर बोल दी थी, ऑनलाइन रेजो के रूल्स भेजे मैंने आपको, है ना, कि क्लास में क्या डिस्कस करना है उतना ही लिखो जितना कि ऑफलाइन क्लास में बोल सकते हो। कुछ भी और लिखा कि सिलेबस कब होगा, क्या रहेगा, क्या नहीं होगा, मैं क्लास के बाहर कर दूंगा, बस खत्म बात। बहुत क्लियर मैं रूल्स भेज चुका हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ बाहर। मैं बहुत क्लियर बता दूं, इस तरह की चीजें जो मेरी क्लास में बच्चा करता है ऑफलाइन में, उसको मैं बोलता हूँ दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना भाई। क्योंकि बाहर नहीं करता, क्योंकि एटलीस्ट उसको मैं चाहता हूँ कि भाई तू खड़े रहे पर क्लास मत छोड़। मैं पर यहाँ पर अगर मैंने रिमूव कर दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो उतना ही लिखें जितना कि आप क्लास में मेरे सामने बोलने की हिम्मत रख सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वो दीपांशु हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो आदित्य हो। इवन यू आर मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, बी इन योर लिमिट्स। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें बस। सिलेबस होगा नहीं होगा, बेटा 12th का सिलेबस है, सब हो। आपको डाउट है, जाओ रिफंड लो और कोई और तुम्हें पूरा करा रहा है तो वहां से पूरा कर ले, खत्म बात। या बैच चेंज कर ले, मुझे कोई तकलीफ। बेवकूफ वाली बातें करते हो। 13 का सिलेबस पूरा होता है, तुम्हारा क्यों नहीं पूरा होगा। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, कोई भी चीज जो कि ऐसे है इस बैच में जो सर आपको, मैं नहीं समझा भाई क्या कह रहे हो। खैर एनीवेज मैं कह रहा हूँ कि एनीवन जिसने की ऐसी कोई बात लिखी जो कि वो ऑफलाइन में नहीं पूछ सकता, अभी अपना कॉमन सेंस डेवलप करो कि हम ऑफलाइन में क्या सवाल सर से ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हैं। या चैट ऑफ कर देता हूँ, सबसे बढ़िया, और उससे मेरे अच्छे बच्चे इफेक्ट होते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज आई जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, तुरंत बाहर करूंगा, ये आगे के लिए क्लियर कर दूंगा बस। मैं उसमें कोई वो नहीं बरतने वाला हूँ, किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। हाँ मैं नहीं करूंगा चैट क्लोज, बट कोई सोचे कि मैं, ठीक है। चलो बेटा, मैं एसएचएम नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी यशवंत,
ठीक है, हाँ, एसएचएम नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो तुरंत आपने जैसे जैसे ये सर कोर्स पूरा होगा नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आज कराओगे नहीं कराओगे, क्या फर्क पड़ रहा है इन सब बातों से? क्लास में पूछने की हिम्मत है तुम्हारी ये चीज? चलो क्लास में तो हालत ये होती है, अभी बताऊंगा, जो फिर रोते फिरोगे कि सर ऐसी बात बोलते हैं। और पेरेंट्स को बुला लो अपने, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत काम की बात कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने बैठो तो पढ़ाई पर ध्यान। और एक बार आपका कमेंट आया, मैं पता भी नहीं पड़ेगा, सीधे बाहर हो जाओगे, आपको लगेगा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, बस। तो जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं ऑलरेडी आपसे रूल्स भेज चुका हूँ, मैं वो रूल्स ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ सारे, इसीलिए कि मेरे को बाद में ताकि कोई आए तो कुछ बोल ना सके। लेकिन रूल्स में एक क्लियर लिखा है कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरे पास 10 तरीके तुम्हें परेशान करने। रिमूव एंड रिपोर्ट करना नहीं चाहता, फालतू पेरेंट्स टेंशन में आ जाएंगे तुम्हारे, और कुछ नहीं। बेचारों ने मेहनत करके तुम्हारे लिए लैपटॉप मोबाइल खरीदा होगा, ब्लॉक हो जाएगा। बहुत क्लियर लिखा, एकेडमिक डाउट्स ऑन चैट लाइक क्लास अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कशन, बस खत्म। उसके आगे पीछे कुछ पूछना नहीं, आपको तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है ना, वही तो, जो भी होगा वो तुरंत बाहर होगा। नहीं, कुछ कुछ तो जान करके आते हैं, बट कुछ बेवकूफ होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं बट अननेसेसरी अचानक से पूछेंगे सर सिलेबस कब होगा। ये वो बच्चे नहीं है जो बाहर से आए। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो जरा, चलो तो ये देखो जरा, तो गुड सम गुड क्वेश्चन, बिल्कुल एक्सरसाइज 1 में आएंगे, सब एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट है सारा, सेक्शन 1 का। चलो देखो जरा, एक आध सवाल दिखाता हूँ तुमको। हाँ भाई, वीडियो आ गया वापस, वीडियो बैक है, हाँ ठीक है। चलो, मुझे सेटिंग कुछ कर रहा था इनकी, बस सब आने तो बाहर करूंगा सीधे। चलो ये लो, अब हमने क्या करा है, देखो एक प्लस क्यू चार्ज लिया मैंने, और ये मैंने एक और प्लस क्यू चार्ज ले लिया। सपोज इसको मैंने रख दिया -a,0 पर, इसको मैंने रख दिया a,0 पर। ये y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस लाइन, ये x एक्सिस की लाइन है। इतनी मुश्किल से मेहनत करके आपको ऑनलाइन सारी चीजें बताई जा रही हैं, ढंग से पढ़ने पर ध्यान दो। और यहाँ मैंने एक रख दिया प्लस का q, एक और q नोट कर देते हैं, चलो इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चलो जरा मुझको, सपोज मैं इस चार्ज को वाई डायरेक्शन में भेजता हूँ, इस प्लस क्यू नॉट को, चलो इस चार्ज को नाम दे दिया, चार्ज को मैंने नाम दे दिया, लेट दिस चार्ज बी सम चार्ज टी चार्ज कर देते हैं, चलो इसको लेट दिस बी सम टी चार्ज, ठीक है। चलो जरा अलग अलग केसेस देखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ केस 1, लेट अस सी केस 1, ठीक है। टी चार्ज इज बेसिकली प्लस क्यू नॉट, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस्ड इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेस्ड इन वाई डायरेक्शन।
अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो क्या इस समय पर जब ये ओरिजिन पे रखा है एट ओ, दिस इज ओरिजिन ओ, ये ओरिजिन ओ है और चार्ज का नाम टी है, टी इज नेम ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो क्या ओरिजिन पर ये चार्ज, इस पर नेट फोर्स क्या दिख रहा है आपको एट ओ, एफ नेट कितना है क्यू नॉट पर, एफ नेट ऑन क्यू नॉट कितना है, 0 है क्या? तो क्या ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? पक्का? ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, तो हम कहते हैं केस 1 में हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। आप लोग को हो गया क्या? नहीं, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया इन वाई डायरेक्शन, तो ये प्लस क्यू नॉट आपका यहाँ आ गया। चलो जरा देखना इस पर ये जो चार्जेस हैं, चलो ए एंड बी, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। चलो जरा बताना, तो ए का फोर्स किस तरफ लगेगा भाई, ए का फोर्स किस तरफ लगने वाला है, फोर्स ऑफ ए किस तरफ, हाँ भाई फोर्स ऑन ए किस तरफ, फोर्स ऑन, फोर्स बाई ए, सॉरी फोर्स बाई ए, फोर्स बाई ए, हाँ कुछ ऐसा आएगा, फोर्स बाई ए जो आएगा वो ऐसे जाएगा एफ ए, सोच के देखो। और फोर्स बाय बी कैसा, वो भी कुछ ऐसा लगेगा। दोनों फोर्स कैसे नेचर के होंगे, रिपल्सिव होंगे, रिपल्सिव होंगे दोनों, ये भी रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव। जरा देखने का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है बेटा, 45 डिग्री नहीं है वो, वाली बात करते पता नहीं कहाँ से अनपढ़ गंवार जैसे पढ़ के आते। 45 डिग्री क्यों होगा भाई, ये वाई और ए बराबर है क्या, ये वाई क्या ए के बराबर है, 45 डिग्री कुछ भी, हाँ। अरे क्यों नाम देना है, मैंने वैल्यू तो पूछी ही नहीं। रिपल्सिव फोर्स है बस खत्म। नेट कहाँ आएगा, नेट कहाँ आएगा, नेट आएगा ऊपर की तरफ, नेट आ जाएगा ऊपर की तरफ। आप लोग मजबूर कर रहे हो मुझे मेरी टीचिंग स्टाइल बदल के पढ़ाने को, प्यार से पढ़ते हैं तो ही बच्चे को समझ में भी आता है। ये एफ नेट आ गया ऊपर, तो कहा बताओ ना बेटा कैसा इक्विलिब्रियम है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल क्या अनस्टेबल, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, कैसा कैसा इक्विलिब्रियम आ रहा है ये, अनस्टेबल, कैसा आ रहा है ये, अनस्टेबल। पक्का, गॉट इट, आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा अब हम लेते हैं इसका केस 2, लेट अस टेक केस 2। चलो केस 2, मैं जिस तरह का केस ले रहा हूं उसी के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं। केस 2, केस 2 में मैंने क्या करा, ये टी बराबर प्लस क्यू नॉट है, टी बराबर प्लस क्यू नॉट है, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेस इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो जरा क्या हुआ, इसको मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया बाय सम एक्स, तो ये आपका प्लस का क्यू नॉट। हाँ भी जरा बताना, तो फोर्सेस एफ ए फोर्स किधर लग रहा है, एफ ए फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई, एफ ए फोर्स किस तरफ लग रहा है, एफ ए फोर्स, एफ ए बेटा एफ ए, हाँ एफ ए लगा इस तरफ बिल्कुल, और एफ बी किस तरफ लग रहा है, एफ बी इस तरफ। कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा हो गया, कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, एफ बी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन एफ ए। दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है, देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो पार्टिकल पता है क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अरे एसएचएम नहीं है अभी, पार्टिकल क्या करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। तो कैसा इक्विलिब्रियम चल रहा है ये, कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब वो आपसे इस केस 2 में, तो इसे स्क्रीनशॉट 1, ये स्क्रीनशॉट 2 ले लें आप एक बार जरा, स्क्रीनशॉट 2 ले लें।
ठीक है, स्क्रीनशॉट 2। अब वो क्या करता है, आपसे केस 2 में क्वेश्चन पूछता है। केस 2 में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि x अगर स्मॉल है, x स्मॉल, तो वो कहता है फाइंड ओमेगा फॉर एस एच एम। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नया डायग्राम बनाऊंगा अब नया डायग्राम ही बनाऊंगा भाई। ठीक है भाई, ये तो ठीक है, वाई वाला पोर्शन तो ठीक है ना। हेलो, वाई वाला पोर्शन तो ठीक है बेटा। हेलो, वाई वाला तो ठीक है पोर्शन, गॉट इट। ठीक है, चलो ये देखो जरा आप। तो हम बात करते हैं, देखो जरा, जब एक्स में डिस्प्लेसमेंट, स्क्रीनशॉट 2 ले लें आप। तो ये देखो जरा, तो देखो जरा, तो क्या हो रहा है, वही वही चार्ज इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन वाई डायरेक्शन में कैसा इक्विलिब्रियम, वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल है। और एक्स में कैसा है, एक्स में कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फाई में अनस्टेबल है। और अरे स्टेबल, एक मिनट, क्या स्टेबल में मैंने लिखा है स्मॉल एक्स? क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल एक्स होना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन। अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या आता है, अगर एक्स स्मॉल है तो ओमेगा फॉर एसएचएम बताएं। एक्स स्मॉल के लिए एसएचएम बताएं। आपको ये कह रहा है आपको सवाल कि अगर एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है तो एसएचएम, ओमेगा फॉर एसएचएम बताया जाए। ठीक है ना भाई, ऑसिलेशन तो वो करेगा ही किसी भी एक्स के लिए। इक्विलिब्रियम कैसा है उसका, अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही है फॉर एनी एक्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर एनी एक्स। ये कहाँ लिखा है यहाँ पर मैंने इस पेपर, क्वेश्चन क्या आता है, स्मॉल एक्स के लिए ओमेगा एसएचएम बताएं। क्या मतलब है स्मॉल, क्योंकि आप ये चीज तभी प्रूव कर पाओगे इसमें। एसएचएम कब होता है, जब एफ रिजल्टेंट क्या हो, एफ रीस्टोरिंग क्या हो, प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू के एक्स हो। चलो दिखाता हूँ अभी एक्स को स्मॉल क्यों लिया है, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, चलो एक मिनट, कुछ अटक रहा है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, प्रूव करना होता है बेटा, प्रूव करना होता है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ क्या बटन दब गया है। चलो ओके, ये देखो जरा, तो अभी करते हैं, प्रूव करेंगे तो आपको अपने आप सुनना है कि हाँ यार कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्यों आते हैं। चलो देखो जरा क्या हो रहा है अब, ये देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखो जरा, ये आपके पास प्लस क्यू जो कि रखा है -a,0, ये प्लस का क्यू नॉट, और ये आपके पास एक और प्लस क्यू। ठीक है, ये रखा है आपका a,0। विश्वजीत बाहर कर रहा हूँ। एक बाहर हो गया विश्व, उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि सर ऑफलाइन कब से शुरू होगा। बाहर, खत्म। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं आप, बिल्कुल उतना ही लिखो जितना कि एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, बस। वो बाहर हो गया है विश्वजीत, किसी का फ्रेंड हो तो बता देना कि क्यों बाहर हुआ है। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको, अब मैंने क्या करा, इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि स्ट्रिक्ट होने के अलावा और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वरना अच्छे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। चलो, इसको मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया बाई सम एक्स, तो ये फोर्स आ गया इसके ऊपर एफ ए एंड एफ बी, तो इधर से तो फोर्स लग रहा है एफ बी, और ये फोर्स आपके पास चल रहा है एफ ए, ओके, एंड एफ बी, तो वैल्यू कितनी, एफ बी की वैल्यू, व्हाट इज एफ बी इक्वल्स टू नाउ, एफ बी कितना होगा, एफ बी बनेगा आपके पास 1/4 पाई, या कैपिटल के लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं, कैपिटल के। अच्छा एक और चीज भाई, एक मिनट, ये के और ये वाला के अलग अलग होते हैं, हाँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का के है, ये अलग अलग के हैं दोनों, सेम मत मान लेना, बोले सर आपने तो वही वाला के बोला था, ये अलग टॉपिक है, ये अलग के है। हाँ, हमारा के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वाला है, ये के कौन सा वाला है, ये के है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अरे इतना बेटा नहीं पता है लोगों को, पहली बार थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं।
क्लास के बीच में पूछते हैं उठ के, सर के तो आ गया, फिर अब क्यों सॉल्व करना है हमको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। हाँ, ये पूछते हैं वो क्लास में खड़े होके। चलो कह रहे नहीं, चलो एफ बी बराबर क्या आ गया, तो एफ बी की वैल्यू निकाली, तो एफ बी बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना बन जाएगा, ये दूरी बन जाएगी ए प्लस एक्स का, सॉरी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड एफ ए कितना बन रहा है, एफ ए कितना बन रहा है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट? कौन सा फोर्स ज्यादा चल रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा चल रहा है, एफ बी ज्यादा है। तो हमें अपने आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नेट फोर्स कहां की तरफ आ गया, तो दिस इंप्लाइज एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। और कहां की तरफ आ रहा है, कहां की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स मीन आ रहा है। कहां की तरफ आ रहा है ये, टूवर्ड्स मीन। तो जरा वैल्यू निकालते हैं इसकी, कितना बनेगा टूवर्ड्स मीन, तो कितना बना, तो ये फोर्स बन जाएगा, ये बन गया बेसिकली एफ बी, यही तो है एफ रीस्टोरिंग। तो टूवर्ड्स मीन का मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, देयरफॉर एज एफ रीस्टोरिंग। कितना बना, वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो के क्यू क्यू नॉट को तो बाहर करें। अब इसमें से बात बताओ, कुछ भी चीज ऐसी है जो हमें रटनी है क्या, कुछ भी ऐसा है जो हमें रटना पड़े, ये सब लॉजिकली सॉल्व होता हुआ चल रहा है। क्या ये फोर्स लिखना आता है नहीं आता, तो क्या ये फोर्स लिखना आता है कि नहीं आता, बस। तो के क्यू क्यू नॉट क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, हाँ आसान तो नहीं है बेटा, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रो भी है, एसएचएम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो हाँ अभी सॉल्व करें इसको, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर दो। तो ए प्लस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कैंसिल हुआ, 2ax, यहाँ बचेगा 4ax, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेलो, ऐसे लिखेंगे हम, गॉट इट? अच्छा, इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हम चाहें तो k की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू 4ax, और नीचे से हम एक काम करें, a को बाहर निकाल लें तो बाहर आएगा a की पावर 4, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब तक समझो, अभी भी एसएचएम नहीं आया है, अभी भी एसएचएम नहीं आया है, यहां तक भी नॉट एसएचएम, दिस इज नॉट एसएचएम। अब मैं क्या करता हूं, नाउ इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन ए, स्मॉल कर दिया हमने, एक्स को कैसा ले लिया हमने, स्मॉल कर दिया। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को अगर स्मॉल कर दूं, ठीक है, दिस इंप्लाइज कि x बाई ए विल टेंड टुवर्ड्स 0। अब देखो ना जरा, अब एफ रीस्टोरिंग क्या बन रहा है, अब एफ रीस्टोरिंग की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है वैल्यू आपके पास 4 कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्यू क्यू नॉट, एक ए कैंसिल हो गया, इंटू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, यानी कि दिस इंप्लाइज कि अब एफ रीस्टोरिंग क्या बन रहा है, एफ स्टोरिंग इज सम के, या कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर हम, सम कांस्टेंट इनटू क्या आ गया, एक्स आ गया है। अब ये क्या बन गया है, अब ये क्या बन गया है, एसएचएम। अब ये एसएचएम है, और अगर मैं ओमेगा कंपेयर करूं, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं, तो सपोज इसका मास एम ले लेते हैं, ऑब्वियसली मास एम ले लेते हैं हम इस चार्ज का, क्यू नॉट का मास हम एम ले रहे हैं, तो क्यू नॉट ऑफ मास एम मान लेते हैं हम। दिस इम्प्लाइज ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया रूट ऑफ दिस कांस्टेंट अपॉन एम। तो क्या वैल्यू आ गई उस ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई है, पुट करेंगे तो क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए क्यू, पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए क्यू।
दैट्स इट। ठीक है। हाँ, एक्स वेरी लेस नहीं है तो बेटा वो एसएचएम में कन्वर्ट नहीं होगा, बस एक्स अगर वेरी लेस नहीं है तो एसएचएम में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट्स इट, खत्म। गॉट इट। ये क्या बन जाता है, दिस इज योर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, दैट्स इट। ओके, इजी है उनके लिए जिनको जो रिवाइज करके आए हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3। हाँ बेटा आएगा एसएचएम, बेटा थोड़ा वीक है। कब तक वीक रखोगे उसको, वीक है मान लिया, कब तक वीक रखोगे? जाकर के J06 के लेक्चर देख लो एसएचएम के, सब हो जाएगा क्लियर। स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 4। ठीक है। अच्छा, इसके दो केसेस और बता देता हूँ, छोड़ो रोहित। बेटा नहीं होता ना एसएचएम, ये प्रूव नहीं होगा ना, ये वाली चीज प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आएगी ना। एसएचएम कब होता है, जब एफ रीस्टोरिंग क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, तब एसएचएम होता है ना। एफ रीस्टोरिंग क्या हो, प्रोपोर्शनल टू एक्स and opposite direction, proportional to x and opposite direction, and opposite direction। ठीक है, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। हाँ, स्क्रीनशॉट 3 ले लें एक बार, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट के लिए तो पेज छोटा ही है, स्क्रीनशॉट अगला लो ना, कोई रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेशन तो बल्कि ये है कि कल बल्कि मैंने आपको पढ़ने को दिया था, कल याद है मैंने यही क्वेश्चन तो भेजा था, कल मैंने यही क्वेश्चन तो भेजा था, कितनों को समझ में आ गया था कल पढ़ के? तो रिपीटेशन क्यों होगा? अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो इसमें एक आध केस और दिखाता हूँ, ये देखो केस 3, ये देखो केस 3। एक बात बताओ, उस टी को अगर मैं माइनस क्यू नॉट करता, सोच के देखो, उस टी को अगर मैं माइनस क्यू नॉट कर देता, अब जरा देखना क्या होगा, अब जरा बताना क्या होगा। अब जरा बताना क्या होगा। अरे एफ नेट तो 0 ही है। हाँ, अब की बार सोच के देखो, जब आप इसको वाई में डिस्प्लेस करोगे, अब की बार क्या होने वाला है कि जब मैं इसको, चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो केस सी टी को माइनस क्यू नॉट ले लिया, तो अब की बार क्या होगा ये देखो जरा। केस 3 में मैंने क्या करा, टी को ले लिया माइनस क्यू नॉट, अब क्या होगा देखो जरा, तो ये आपके पास प्लस क्यू नॉट, ये प्लस क्यू, सॉरी, ये वाला प्लस क्यू, और अब की बार जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे वाई डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेस्ड इन वाई डायरेक्शन, ये आपका चार्ज माइनस का क्यू नॉट,
हाँ भाई जरा देखना फोर्सेस का डायरेक्शन क्या आने वाले हैं इस बार। फोर्सेस का डायरेक्शन ये देखो, ये ए चार्ज ये बी चार्ज, एफ ए ऐसे लगेगा, एफ बी ऐसे लगेगा, ये एफ नेट कहाँ आएगा नीचे। कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये अब की बार, इस बार क्या होने वाला है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। चौथा केस तुम अपने आप सोच सकते हो आप। तो ये आपसे ओमेगा एस एच एम पूछता है फिर से, ये आपसे यहाँ पर फिर से ओमेगा एस एच एम पूछ सकता है, जो कि स्मॉल वाई के लिए वैलिड होगी, जो कि स्मॉल वाई के लिए वैलिड होगी। तो ये आपको आपकी रेजो की शीट में एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये रेजो शीट में सॉल्व है। ठीक है, तो जानना चाहे तो एक मिनट रुको जरा, ये आई थिंक रेजो की शीट में पिक्चर नोट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई चाहे तो ये कर सकता है, ये आपका दे रखा है पेज 89 पर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पेज 89 पर, बिल्कुल पेज 89 पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यार बेटा कर दिखाया ना बेटा, ये जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट ये देख ली, ठीक है, तो ये आप चाहो तो रेजो शीट में पेज 89 देख सकते हैं। पता नहीं भाई, देखो ये देखो ना बेटा, ये जिसको एसएचएम का स्मॉल एक्स से कंफ्यूजन नहीं है, देखो भाई कहाँ हंसराज, हंसराज ये देख। अच्छा हंसराज ने मुझसे डाउट पूछा, उसको बाहर किया मैंने। हंसराज बेटा तूने डाउट पूछा, तुम्हें बाहर कर दिया मैंने। हंसराज क्या तुम्हें मैं बाहर कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा ना, क्योंकि डाउट क्या है हमारा, एकेडमिक का डाउट है बस खत्म। एकेडमिक का डाउट है, क्यों बाहर करूंगा यार, तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है बताना, तुम्हारी ड्यूटी है पूछना, पर अननेसेसरी की कोई वो है ही नहीं है बस। चलो ये देखो भाई, एसएचएम समझो ना, ये देखो जब तक आपका एक्स बड़ा है, एक्स छोटा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ना ये प्रोपोर्शनल टू नहीं आ रहा ना एक्स के, ये ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना आपके पास, तो ये एसएचएम नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका एक्स छोटा हुआ, एक्स छोटा हुआ, तो ये टर्म जीरो होगी, तो एफ क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया ना भाई, इसे एसएचएम कहते हैं बेटा। ओके, ये होता है फर्क। गॉट इट, स्क्रीनशॉट 4 ले चुके हो आप, स्क्रीनशॉट 4 डन, ये स्क्रीनशॉट 5 ले लें, स्क्रीनशॉट 5। मुझे डाउट बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट क्लास का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, अपने आप सोच लो शंकर बेटा, यही तो केस 4 है, शंकर बेटा यही तो केस 4 है। चलो ओके, गॉट इट, नेक्स्ट देखो जरा। चलो ये देखो, एक आध क्वेश्चन और दिखा दूं आपको, चलो ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देयर आर सम मोर प्रॉब्लम्स, क्लियर है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट एक और आता है आपके पास, प्रॉब्लम्स वेयर forces other than electrostatics are involved, other than electrostatics are involved. Forces other than electrostatics are involved. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसके साथ ही समझेंगे और क्या। ये देखो जरा, इसने डायग्राम बना के दिया आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, देखो तो कोई सीलिंग दे दिया आपको, ठीक है, यहाँ से मैंने दो चार्जेस हैंग कर रखे, ये दो चार्जेस मैंने हैंग कर रखे हैं, ये दो रस्सियों से दो चार्ज लटक रहे हैं, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक और चार्ज है माइनस क्यू।
दोनों चार्जेस इक्वल हैं, चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। डायमेंशन ढंग से देखते हुए चलना। ये डिस्टेंस दिखा रखा है डी, ठीक है। वो कह रहा है चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो कह रहा है चार्जेस इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी ए बताएं, ये ए दूरी बताएं। ये कह रहा है चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड ए, इफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम फाइंड ए। ये ए बताना है व्हेन चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि एफ नेट ऑन ईच चार्ज क्या हो जाए एट इक्विलिब्रियम, दैट इज एफ नेट ऑन ईच चार्ज क्या कर दें, ऑन ईच चार्ज इज 0, ठीक है। चलो भाई बताएं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी इसको थोड़ा बड़ा करके डायग्राम को बात करते हैं। चलो भाई बताओ। और एक आपको लेंथ एल दे रखी है, लेंथ एल भी, अरे यार शिट। Recording in progress. हेलो, हाँ कुछ मीटिंग में प्रॉब्लम हुई थी शायद ना। सब ठीक है अभी? मीटिंग बंद हो गई थी। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है, वॉइस आ गई है, स्क्रीन शेयर्ड है, स्क्रीन शेयर्ड है। चलो ओके। हाँ अभी अब जरा देखें हम। तो एक तो ये लेंथ एल भी गिवन है, ये लेंथ एल दे दी गई है। चलो वो कह रहा है ए की वैल्यू बताते हैं हम। चलो देखो जरा, तो क्या करेंगे, जरा एफबीडी बनाते हैं किसी भी एक का। तो ये देखो भाई, ये इस पर टेंशन टी, इधर एक इस पर लगा एम जी, ठीक आ गया ये एम जी, एम मास मान लेते हैं। और कौन सा फोर्स लग रहा है अभी, और कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा होगा इस बार एफ ई फोर्स कैसा होगा, एफ ई फोर्स कैसा होगा इस बार, अट्रैक्टिव होगा। क्यों? हेलो, अच्छा यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज के साथ आता है। मान लो इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज करता, ये कहता जो चार्जेस हैं, ये कहता कि जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं। मान लो कहता चार्जेस ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर के चार्ज होते हैं, सेम नेचर चार्जेस। तो कोई बताएगा मुझको अब की बार डायग्राम कैसा बनता, अब की बार डायग्राम कैसा बनता? ये ऐसे जाते दोनों। क्या करते इस बार, रिपेल करते। समझ सकते ना भी, कॉमन सेंस है हम, हाँ ठीक है ना भी। हाँ तो इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा तो ये कह रहा है ए बताया जाए, तो कैसे करें भी इसको, क्या करा जाए जल्दी बोले। चलो ये देखो, तो सॉल्यूशन का तरीका क्या है, सॉल्यूशन कर लेते हैं जरा एक बार। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है उसका, ये देखो बिल्कुल। तो सपोज करो कि आपने ये वाला एंगल ले लिया थीटा, तो ये एंगल थीटा है एक्चुअली। तो क्या इक्वेशन बन रही है, किसी भी एक चार्ज को देख लो, क्या किसी भी एक चार्ज को देख सकते हैं क्या, एनी चार्ज,
एनी चार्ज पकड़ लें, एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज की बात कर लें, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमको, टी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, टी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई mg टी कॉस थीटा, एंड टी साइन थीटा जो बना, टी साइन थीटा बना एफ ई, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, थीटा कैसे निकाला जाए, थीटा कैसे निकाला जाए, थीटा एंगल कैसे निकाले भाई। सो थीटा के लिए देखो थोड़ा सा हमें और वर्किंग करनी पड़ेगी। ये देखो जरा, ये मैं यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, देखना जरा ये डिस्टेंस कितनी बची है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगी डी माइनस ए, सॉरी ये तो ए हो गई, ये ए हो गई, सॉरी ये नहीं, ये दूरी तो ए हो गई, ये दूरी तो ए हो रखी है, ये डिस्टेंस क्या बचेगी, ये वाली, ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी, ये जरा ध्यान दो, ये बचेगी d माइनस ए बाय टू, देखो जरा ये बचेगी d माइनस ए बाय टू, गॉट इट। यहाँ से तो क्या टेन थीटा मिल जाएगा, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई mg इंटू ए स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, जहां पर k कितना है, k इज 1/4π/0, और थीटा कितना दिख रहा है हमको, एन टेन थीटा की एक और वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है हमको, टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख लूं, तो साइन थीटा कितना दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है मुझको, साइन थीटा दिख रहा है मुझको इस डायग्राम के अंदर, साइन थीटा इज d माइनस ए बाय 2l, ये ट्रायंगल बन रहा है ना यार, ये देखो ये ट्रायंगल, इसमें ये l है, ये थीटा है, और ये है d माइनस ए बाय टू, तो चाहो तो टेन थीटा भी दिख जाएगा, ये लेंथ कितनी बनेगी, तो टेन थीटा की वैल्यू एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, चाहो तो d माइनस ए बाय टू, ये बन गया d माइनस ए बाय टू अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस डी माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली वो मैथमेटिक्स इतनी आसान नहीं होने वाली है, वो मैथमेटिक्स इतनी आसान नहीं होने वाली है। देखो एक कह रहा था डी माइनस ए बाय टू कैसे आया बेटा जरा देखने दोनों ब्लैक पार्ट्स, ये दोनों ब्लैक पार्ट्स मिला के कितना बनेगा, ये चार्जेस से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, दोनों ब्लैक गोलों के बीच की दूरी कितनी है, डी, ये दूरी ए, तो वो दोनों जो ब्लैक पार्ट्स मैंने ड्रॉ करे वो डी माइनस ए है ना बेटा, वैसे दो टुकड़े हैं, वैसे दो टुकड़े हैं ना हमारे पास, तो क्या बनेगा, डी माइनस ए बाय टू नहीं बनेगा बेटा, फिर ठीक है। फिर ये हैबिट बहुत गलत है, ये शो करता है कि आप घर पे वर्किंग बहुत कम करते हो, सिमेट्री तो होगी ना बेटा, सिमेट्री तो है ही क्यों नहीं है, स्क्रीन शॉट 6, स्क्रीन शॉट 6, अरे कुछ भी नया नहीं है यार, कुछ भी नया नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि ना भी बताओ तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता, तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, यही तो फाइंड करना है, तो यही तो फाइंड करना है, अरे मतलब कुछ भी फाइंड कर ले, को पूछ लेगा यार, तो इक्वेशन बन गई ना, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, किसी में है हिम्मत तो सॉल्व कर लेना भाई, ये इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, ये निकाल लो बेटा। साइन के बाद के स्टेप कैसे लिखे तो मैं नहीं बता सकता बेटा, ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, हाँ चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, साइन थीटा से टेन थीटा कैसे निकाला, शर्म आनी चाहिए उनको जो इस ट्रायंगल को देख के टेन थीटा नहीं लिख सकते, साइन थीटा टेन थीटा लिखना सिखाना है इनको इस उम्र में आती। चलो स्क्रीनशॉट 6 बेटा, एल ये है ना लेंथ, एल ये लेंथ है ना, दिख तो रही है एल लेंथ,
एल लेंथ कौन सी है? हाइपोटेन्यूज स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना एल, और किसकी होगी? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। हेलो बेटा, नहीं होता हाईलाइट, नहीं होता है पॉइंटर, जरूरत नहीं होती है वो। एक मिनट होल्ड रखना। चिकू, चिकू गेट बंद कर दो प्लीज, या आवाज कम करो। क्यों टेन थीटा? क्या लिखा है मैंने बेटा? सही तो लिखा है टेन थीटा। हाँ हाँ, बोल सकते हो ना, क्या दिक्कत है? तो बात तो एक ही है। ठीक है ना, सही तो लिखा है बेटा टेन थीटा। कैसी बात कर रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके पास जो इसमें एक पार्ट आता है, अब वो आता है चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। अब तक आपके चार्जेस कहाँ थे? अब तक चार्जेस कहाँ थे? टिल नाउ चार्जेस इन वैक्यूम थे। टिल नाउ चार्जेस इन वैक्यूम पढ़ रहे थे हम। हम कह रहे थे ये कोई Q1, ये कोई Q2, इनके बीच की दूरी दे रखी है R, तो F12 equals to F21 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। क्या कहते हैं इसको हम? फोर्स बिटवीन चार्जेस। फोर्स बिटवीन चार्जेस कह सकते हैं हम। और फोर्स बाय वन ऑन टू, फोर्स बाय वन ऑन टू, एंड वाइस वर्सा। टेन थीटा की वैल्यू क्यों टेन थीटा? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये टेन थीटा उल्टा लिख दिया हमने। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ करेक्शन कर लें। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ करेक्शन है, बिल्कुल है करेक्शन। हाँ ट्रायंगल में, अच्छा मुझे किसी ने बोला तो मुझे लगा ट्रायंगल की बात कर रहा है वो। हाँ बिल्कुल, ये करेक्शन कर लें यहाँ पर। टेन थीटा आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी ए स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्शन नोट कर लें। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट से वापस ले लें या अपनी कॉपी में करेक्शन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। हाँ ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल ये करेक्शन कर लें यहाँ पर। के क्यू स्क्वायर बाय एम जी ए स्क्वायर, बिल्कुल। हाँ तो, हाँ मैं बोल रहा हूँ किसी ने बोला था, बट मुझे लगा कि आप बात कर रहे हो ट्रायंगल वाले टेन थीटा। मुझे लगा आप बात कर रहे हैं ट्रायंगल वाले टेन थीटा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली प्रिंटिंग एरर्स हैं, हो जाते हैं, टाइपिंग एरर्स ही तो हैं। बट थैंक यू बताने के लिए, करेक्शन कर लें। चलो ओके, मेक दिस करेक्शन। चलो नेक्स्ट ये देखो। हाँ भी, अब तक चार्जेस आपके कहाँ थे? वैक्यूम में थे। वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब क्या होता है? हाँ वैक्यूम नहीं बेटा, ये तो ऑफलाइन में भी हो जाता है, इसका ऑनलाइन से कोई वो नहीं है। वैक्यूम मतलब क्या है कि ये चारों तरफ की स्पेस क्या है? एम्प्टी। ये सब स्पेस क्या है? एम्प्टी है। अब हमने क्या करा? नाउ चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। अब हम क्या कह रहे हैं? चार्जेस, नाउ चार्जेस इन अ मीडियम। हमने चार्जेस कहाँ रख दिए? किसी मीडियम में रख दिए। ठीक है, मोस्टली डाइलेक्ट्रिक होता है, मोस्टली डाइलेक्ट्रिक होता है। गॉट हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। चलो अब क्या करा? अब देखो जरा, अब क्या हो। देखो ये Q1, ये Q2, ये दूरी R। अच्छा मीडियम का मतलब क्या हो गया? मीडियम मतलब ये पूरा एरिया हमने क्या कर दिया है? सराउंड कर दिया है। ये मीडियम हो गया हमारे पास।
जो मीडियम होता है टिल इन्फिनिटी, ये मीडियम जो होता है ना आपका होता है टिल इन्फिनिटी, जो मीडियम है टिल इन्फिनिटी होता है मतलब। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर चार्जेस प्लेस कर रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ इसके अंदर चार्जेस, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इनके बीच की दूरी R। अच्छा बात बताओ जरा, ये मीडियम प्लेस करते ही क्या होगा, मीडियम प्लेस करते ही क्या होगा जरा बताएं। क्या मीडियम का मतलब आसपास मटेरियल है, क्या मीडियम मतलब आसपास मटेरियल है, क्या मीडियम मतलब आसपास मटेरियल है भाई। हाँ, मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी आप क्या बन जाती है, मीडियम की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या आप एक और नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, याद है, इसको आप स्मॉल के भी बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं स्मॉल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद है, स्मॉल के बोलते हैं इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। चलो ये देखो जरा, अब समझो जरा हुआ क्या। जैसे ही आप मीडियम में आए, एक बात बताओ, क्या मीडियम में हर तरफ चार्जेस है, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स है क्या, मीडियम का मतलब मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मीडियम है, मान लो वाटर ही है, मान लो वाटर ही है, तो वहां बताओ ये जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, क्या उनमें किसी तरह का चार्ज का इंडक्शन होगा, ये जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, सपोज करो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों चार्जेस आपके पॉजिटिव है, सपोज सपोज, तो क्या करेंगे, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे, पॉजिटिव को दूर करेंगे, कुछ ऐसा ही होगा। तो समझ रहे हो जरा क्या होगा, ये क्या करेगा, इंडक्शन ऑफ चार्जेस इन सराउंडिंग हुआ, इंडक्शन ऑफ चार्जेस इन सराउंडिंग मीडियम। भाई समझो ना, देखो जब तक वैक्यूम था, जब तक वैक्यूम था, जब तक वैक्यूम था, कोई मीडियम ही नहीं था, जब मीडियम नहीं था तो कोई, जब मीडियम नहीं था तो खाली जगह थी। एयर इसलिए मान लेते हैं हम क्योंकि एयर की के की वैल्यू लगभग 1 होती है, इसलिए हम कई बार एयर से ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, टिल इन्फिनिटी, टिल इन्फिनिटी, हाँ टिल इन्फिनिटी लिखा, मीडियम मतलब अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। सो चार्जेस सराउंडिंग मीडियम हो गया, तो इस तरह से इंडक्शन ऑफ चार्जेस हो गया इन सराउंडिंग मीडियम्स। तो एक बात बताओ ना यार, क्या ये सराउंडिंग चार्जेस भी अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएंगे क्या, क्या ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं, ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं, इंड्यूस चार्जेस, induced charges will also apply force on Q1 Q2, induced charges will also apply force on Q1 Q2। एक मिनट, अब जरा पढ़ना, हाँ अब जरा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, they will also apply force on Q1 Q2। दो सवाल बनते हैं यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एक बात बताओ, फोर्स बाय Q1 एंड Q2 कितना रहेगा, अभी भी फोर्स बिटवीन या फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ये कितना रहेगा, बिल्कुल ये तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ये फोर्स तो अभी भी कितना चल रहा है, ये फोर्स तो अभी भी चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझे बात को, आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में सवाल आ रखा है, ये एडवांस में तो क्या पूछेंगे इतना सा सवाल, ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 कितना है, अरे वो तो सेम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये क्या हो रहा है, 50 चार्ज आ गए चारों तरफ, ये चारों तरफ 50 चार्जेस आ गए, Q3 Q4 Q5 Q6, ये सब यही तो है, ये कोई Q3 बन गया, Q4 बन गया, Q6 बन गया, Q7 बन गया, आने दो कितने भी चार्जेस, समझ रहे हैं। तो ये चीज तो आपके पास क्या रही, उस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अच्छा अब एक और चीज, क्या इस इंडक्शन को समझना बहुत आसान है क्या, क्या इस इंडक्शन को समझना बहुत आसान है क्या,
क्या इस इंडक्शन को समझना बहुत आसान है क्या, कि इंडक्शन कैसे हुआ होगा, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, क्या वो इतना इजीली आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम तो दूसरा पॉइंट इतना सा नोट करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंडक्शन क्या होगा। इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ये होगा, इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ये होगा कि एफ नेट ऑन एनी चार्ज अगर पूछा जाए, ठीक है ना भाई, अगर वो पूछता है आपसे अब एफ नेट ऑन एनी चार्ज, एफ नेट ऑन एनी चार्ज पूछ ले वो, चाहे वो Q1 हो या Q2 हो, Q1 और Q2, अब फर्क ये पड़ गया कि वो फोर्स आपके पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, विच इज बेसिकली 1/4 पाई स्मॉल k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी कि ये फोर्स अगर कुछ F नॉट था तो ये फोर्स हो गया है F नॉट बाई K। ये नोट कर लें दो स्क्रीनशॉट्स में इस चीज को। ये पहला स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट क्या है आपके पास, ये था 6, जो स्क्रीनशॉट 7 ले लें, ये स्क्रीनशॉट 7 ले लें। बेटा ये सॉरी इंडक्शन जाने दो, प्रोसेस क्या है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना भाई। आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तो दोनों पॉइंट समझ लें बस, खत्म। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस खत्म, सीधे यूज करना है। फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 खत्म। इफेक्ट ऑफ ऑन इंडक्शन, इसको भी छोड़ो, इस पॉइंट को ध्यान रखो आप, तो उसको भी छोड़ो, आप तो ये ध्यान रखो बस। एफ नेट ऑन एनी चार्ज अगर पूछा जाएगा तो वो एफ नॉट बाई के, दैट्स इट। स्क्रीन शॉट 8, सॉरी स्क्रीन शॉट 8, स्क्रीन शॉट 7 ये रहा, स्क्रीन शॉट 6 ये रहा बेटा, शॉट 6, स्क्रीन शॉट 6। अभी दिखाया था क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे, दिखा रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बिल्कुल, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्टार्ट होने वाला है, कल का वेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, ये फिर वही सवाल जिसका अगेन पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। 7, ठीक है, 7 चीज समझ में आ गई कि भाई, तो मैंने तो आपको प्रोसेस समझाया है कि ऐसा हुआ क्यों, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, सीधी सी बात है, इफेक्ट ऑन इंडक्शन, एफ नेट ऑन, ये बेटा प्लीज सॉरी बोलना बंद करें, अगली बार से रिमूव कर दूंगा। हाँ, कोई भी ऐसी बात जो मेरे काम की आपके काम की नहीं है ना अभी। ओके, एफ नॉट इसको बोल रहे हैं, एफ नॉट हम इसको बोल रहे हैं, एफ नॉट इसको बोल रहे हैं, एफ नॉट ऊपर वाले फोर्स को, बिटवीन Q1 Q2 जो था, तो एफ नेट ऑन एनी चार्ज अब क्या होता है, एफ नॉट बाई के की फॉर्म आ जाता है। देखो जरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो, तो एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा, ठीक है। फर्स्ट में भी वो फोर्स, अरे यार एक ही तो आएगा, तो मैं तो उसका नाम दे दिया ना बेटा, उसके मैग्नीट्यूड को एफ नॉट बोल दिया ना, क्या दिक्कत है, ये एफ नॉट का मैग्नीट्यूड है, बस खत्म। वो नेट फोर्स चेंज हो जाता है, डेट से इतना सा समझना है, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट, कोई बात नहीं, प्रीवियस स्लाइड को छोड़ दो, वो तो आ जाएगा हमारे पास। ये देखो जरा, मान लो ये Q और Q दे रखे हैं आपको किसी D दूरी पर, अभी ये क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ये दे रखे हैं, मान लो ये कैपिटल Q दे रखा है, ये स्मॉल Q दे रखा है, इन वैक्यूम है, ये इन वैक्यूम है, तो इनके बीच का फोर्स कितना है, वैक्यूम में इनके बीच का फोर्स कितना है, F, F बिटवीन चार्जेस कितना है, या F ऑन एनी चार्ज पूछ लूं, ऑन एनी चार्ज, अरे जल्दी बोलें कितना है, हाँ कितना बना F ऑन एनी चार्ज, तो F ऑन एनी चार्ज क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय D स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, नाउ प्लेस्ड इन वाटर, नाउ प्लेस्ड इन वाटर, प्लेस्ड इन वाटर, और इसको मैं एफ नॉट नाम दे रहा हूँ, इस फोर्स को मैं एफ नॉट ले रहा हूँ,
इसको मैं एफ नॉट दे रहा हूँ, तो एफ नॉट एक तरह से मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ प्लेस्ड इन वाटर, वाटर का के, वो कह रहा है वाटर, हाँ, नाउ प्लेस्ड इन वाटर एट एट डिस्टेंस d by 2, एट डिस्टेंस d by 2, such that force on any charge, such that force on any charge is still f naught, is still f naught, then find k of water, then find k of water, water का k बताएं। तो क्या करा अब आपने, आपने क्या करा कि ये आपने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या है, आपके पास वाटर है, इस कंटेनर में वाटर है। हाँ बिल्कुल आ गया, कहीं होगा आंसर। चार्जेस कितनी दूरी पे रखे हैं, चार्जेस कितनी दूरी पे रखे हैं भाई, ये रखा है क्यू, ये स्मॉल क्यू, दूरी कितनी कर दी उसने, d by 2 कर दी है। तो क्या लिखते हैं हम, एफ नेट, एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, अब एफ नेट कितना होता है ऑन एनी चार्ज, क्या होता है अब एफ नेट, जल्दी बताएं। अब एफ नेट का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट बनेगा आपके पास 1/4 पाई स्मॉल के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d by 2 का होल स्क्वायर। और वो कह रहा है ये अभी भी किसके बराबर है, अभी भी किसके बराबर है इसका मैग्नीट्यूड, वो कह रहा है ये मैग्नीट्यूड अभी भी किसके बराबर है, एफ नॉट के। ऐसा न्यूमेरिकल आता है यार, ये न्यूमेरिकल आता है, इसमें क्या परेशान हो रहे हो, बस जैसी मीडियम में डाला, जैसी मीडियम में डाला वो फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया, बस खत्म। तो क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पे डाल दो वैल्यू, तो सॉल्व करोगे तो स्मॉल के कितना आ रहा है, फोर, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसका एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा शीट के अंदर, बता ही देता हूँ, चलो जब आएगा तब बात कर लेंगे, कोई बात, ठीक है ना भी। हाँ, इसका एक अच्छा क्वेश्चन जो है, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, इसमें एक आध दो केयरफुल पॉइंट्स की और बात कर लेंगे। बात बताओ जरा मुझको, हमने क्या बोला, ये जो मीडियम है ये कहाँ तक होना चाहिए, मीडियम कहाँ तक होना चाहिए आपके पास, ये मीडियम जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, हमने बात की थी कहाँ तक होना चाहिए, टिल इन्फिनिटी। ये मीडियम कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो एक बात बताओ यार, ये तो कंटेनर है, ये तो सिर्फ एक कंटेनर है, तो कैसे बात कर रहे हैं फिर, ये तो कंटेनर ही है। तो हम क्या मानते हैं एक्चुअली में, देखो कॉमन सेंस भी जरूरी है, हम ये मानते हैं कि साइज ऑफ कंटेनर जो है, साइज ऑफ कंटेनर इज व्हाट, साइज ऑफ कंटेनर क्या हो रखा है, हाँ भाई, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ कंटेनर को क्या मानूं, साइज ऑफ कंटेनर क्या ले लूं, साइज ऑफ कंटेनर क्या होना चाहिए अगर मीडियम को इन्फानेट तक पहुंचाना है तो, साइज ऑफ कंटेनर क्या, लार्ज, कितना लार्ज लोगे बेटा, कितना लार्ज, फिर वही बात, कितना लार्ज ले लोगे, अरे मच मच ग्रेटर देन डी हो जाए भाई, बस डी से बड़ा हो जाए, और क्या। फिर यार हर चीज रिलेटिव होती है ना यार, अरे चार तो छोटे ही है वैसे ही, वो डी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, बस दैट्स इट, खत्म। वो डी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, गॉट इट, स्क्रीन शॉट 9, स्क्रीन शॉट 9। और एक अच्छा एग्जांपल आपका शीट में मिलेगा, इसको शीट में देयर इज अनदर गुड क्वेश्चन इन शीट, अनदर गुड क्वेश्चन इन शीट में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या थोड़ी बहुत बॉयंसी भी आएगी, उसमें थोड़ा बहुत बॉइंट फोर्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, एफ बी। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आप वो बॉइंट फोर्स एक बार पढ़ लें, आप एक बार वो बॉइंट फोर्स पढ़ लें, हाँ, बॉइंट फोर्स एक बार पढ़ लिया जाए। हाँ इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं, हाँ, स्क्रीन शॉट 9, स्क्रीन शॉट 9, गॉट इट, ठीक है। चलो
ठीक है, स्क्रीनशॉट 9। क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, कोई गलत फहमी मत आना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ अभी। चलो, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई ये देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक क्या होगा? New topic, which is electric field. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग तो चाह चुके हैं क्लास से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना जरा, अगले 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन एंड इसकी फील करने की कोशिश करेंगे हम, और हम कोशिश करेंगे इसको फील करने की। ठीक है, देखो जरा क्या है ये फील, इसकी डेफिनेशन, इसको फील करेंगे हम। चलो जरा देखते हैं, इमेजिन करते हैं। एक बात बताओ जरा मुझको, हेलो 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 हेलो, एक बात बताओ चलो मुझको, हालांकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए कि हम किसी क्लास में नहीं गए, तो हम क्लास रूम को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये कोई क्लास है, सपोज ये कोई क्लास है, क्लास जिसमें ये दरवाजा है ना, और यहाँ पर आप बच्चे लोग बैठे हो अपनी अपनी कुर्सियों पर। है ना, अभी जरा करना इमेजिन। हाँ, ये बच्चे जब अपनी चेयर्स पे बैठे हैं, है ना। हाँ, इमेजिन करना है, मतलब दीज आर चेयर्स, ये हमारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स हो गए। और ये मेरा गुस्से वाला टीचर, ये मैं गुस्से वाला टीचर लाल रंग हूँ, ये टीचर। एक बात बताओ, जब ये टीचर क्लास में एंटर करता है, ये टीचर जब क्लास में एंटर करता है, तो सारे बच्चे क्या करते हैं? सारे बच्चे क्या करते हैं उसको ना, टी दो चार को छोड़ दें, वो तो क्या नालायक होते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं? करते हो ना बचपन से तो। हाँ, क्या करते हो उस टीचर को? गुड मॉर्निंग करते हो, विश करते हो, क्या कर जाते हो? क्या होता है? क्या होता है? अपनी अपनी सीट से, अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हो, अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो। एक बात बताओ, ठीक है, वो कुछ लोग गाना गा के बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, कोई बेचारा मन में बोलता है यार ठीक है गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। हम ये मानते हैं चलो कि अच्छे बच्चे, सारे अच्छे बच्चे, अगर तुम अच्छे बच्चे होते हो तो अक्सर विश करते हो, वो गुड मॉर्निंग बोलते हो, अपनी सीट पे खड़े होते हो। एक बात बताओ, क्या ये टीचर आते ही, क्या ये टीचर आते ही क्या हर एक के गले में कोई रस्सी फेंकता है भाई? तो कोई रस्सी फेंकता है कि चलो भाई वो आखिरी बच्चा रस्सी फेंकी, चल भी खड़े हो जा, रस्सी फेंकी, चल भी खड़े हो जा। अच्छा चलो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, कोई कुछ लोग अगर नहीं भी खड़े होते हैं, कुछ लोग अगर नहीं भी खड़े होते हैं, तो वो कहाँ बैठे होते हैं जरा ध्यान दो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खड़े हो रहे हैं, तो पता है कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं ऑलरेडी क्लास की लास्ट बेंच पे। सोच के देखो जरा, वो कहाँ बैठे होते हैं जनरली? क्लास की लास्ट बेंच पे। हाँ, अच्छा जो पास वाले हैं, वो तो बेचारे ना चाहते हुए भी खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बदमाश बच्चा आगे बैठा भी है, तो वो तो बेचारे फर्स्ट वालों को तो बेचारों को खड़ा होना ही पड़ता है। हाँ, जैसे भी समझे। एक बात बताओ जरा, उस टीचर ने जब क्लास में घुसा, वो टीचर जब देखो, जब तक वो टीचर क्लास के बाहर था, वो इंफिनिटी पर था। क्लास के बाहर का रीजन इंफिनिटी, क्लास के बाहर का रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन आउटसाइड क्लास।
आउटसाइड क्लास क्या है? इन्फिनिटी। आउटसाइड क्लास क्या हो गया? इन्फिनिटी। अरे होगा टीचर, क्या फर्क पड़ता है? आउटसाइड क्लास इज इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात कि आउटसाइड क्लास तो क्या हो गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही ये टीचर अंदर आया, ये टीचर अंदर आया, अब आप सब कहाँ हो? इसके फील्ड में। अब आप सब कहाँ आ गए हो? इस टीचर के फील्ड में आ गए हो। जैसे ये टीचर अंदर आता है, ये क्या क्रिएट करता है? अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। और इमेजिन करो, देखो इमेजिन करो, हर टीचर का फील्ड अलग होता है। हर टीचर का फील्ड अलग होता है। हाँ, किसी टीचर के लिए मन करेगा यार, हाँ मतलब उठ के सर गुड मॉर्निंग, समझ रहे हो ना भाई? हाँ, फिजिक्स वाले आए यार, बैठे हैं चुपचाप, अरे यार तो बोर करते हैं बहुत फिजिक्स वाले। तो केमिस्ट्री मैथ्स के हमारे बड़े अच्छे टीचर है, केमिस्ट्री मैथ्स वाले टीचर बड़े अच्छे हैं, वो आए तो जोश के साथ में गुड मॉर्निंग सर। समझ रहे हो? वो एक ऑरा क्रिएट हुआ। वो क्या था? हर टीचर का एक डिफरेंट फील्ड था। क्या क्रिएट करा उसने? अपना एक ऑरा क्रिएट करा, उसने अपना एक इफेक्ट क्रिएट करा इन सराउंडिंग्स। ऑरा, ऑरा मतलब होता है अपना इफेक्ट क्रिएट करना इन सराउंडिंग। ठीक है ना भाई? ओके। हाँ, तो ये उसने क्या क्रिएट करा? अपना एक फील्ड क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा उसने? अपना एक फील्ड क्रिएट करा। वैसे ही, वैसे ही। अच्छा आप सोच के देखो, अच्छा आप सोच के देखो जरा, डीडब्ल्यू के में, और चलो ये समझा नहीं मेरा, डीडब्ल्यू के और क्या लिख रहे हो, चलो क्या रहनी है। मुझे बताओ, अच्छा एक और चीज बताओ जरा, वो जो पीछे वाला बच्चा है, वो जो पीछे वाला बच्चा है, ये जो पीछे वाले बच्चे हैं, पीछे वाले, इनके लिए फील्ड ज्यादा है या कम है? इनके लिए फील्ड कम है या ज्यादा है? वो जो पीछे वाले बच्चे हैं, कम है। तो समझ में आ रहा है, वो जो फील्ड है कहीं ना कहीं डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं क्या है? डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ में आया फील्ड का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है मतलब क्या मानते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है? तो टीचर ने क्या क्रिएट करना है? अपना एक फील्ड क्रिएट करा, एक इफेक्ट क्रिएट करा। अच्छा एक बात बताओ, चलो मुझको एक बात बताओ मुझको, मान लो कि स्टूडेंट्स नहीं होते, चलो स्टूडेंट को कम कर दिया, एक और चीज देखना रहा, जो टीचर ने फील्ड क्रिएट करा, तो टीचर हैज इट्स ओन फील्ड या ऑरा इन सराउंडिंग्स, ऑरा इन सराउंडिंग्स। ठीक है, ओके। अच्छा अब सब, अब कुछ कुछ चीजें बातें हम समझें। मान लो कोई एक आध बदमाश स्टूडेंट है, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई एक आध बदमाश स्टूडेंट है, वो खड़ा नहीं हुआ, बाकी सारे अच्छे बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, तो क्या टीचर का फील्ड कम था? क्या टीचर का फील्ड कम था क्या? या गलती उस स्टूडेंट की थी? कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं हुआ तो क्या टीचर का फील्ड कम था या गलती स्टूडेंट की थी? सोच के देखो जरा, या गलती स्टूडेंट की थी? तो क्या टीचर का फील्ड स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है? तो क्या टीचर का फील्ड स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है? क्या टीचर का फील्ड स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल। टीचर का फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ये जो हैज इट्स ओन फील्ड नॉट डिपेंडिंग ऑन, तो इसके बारे में देखो एक आध दो पॉइंट बताओ। फील्ड ऑफ टीचर विल नॉट डिपेंड ऑन दिस, विल नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स। अच्छा सोच के देखो, सोच के देखो, क्लास में बच्चे कम है, क्लास में बच्चे कम है, क्लास में बच्चे कम है, तो क्या फील्ड कम हो जाएगा टीचर का? क्लास में बच्चे कम है तो क्या टीचर का फील्ड कम हो गया ना? भी फील्ड तो उतना ही रहेगा, फील्ड तो उतना ही रहने वाला है, उस टीचर का जो भी फील्ड था वो तो उतना ही रहेगा। बट अब जरा सोचो, क्लास में कोई भी नहीं है, क्लास में कोई भी नहीं है, तो भी फील्ड तो उतना ही रहेगा, लेकिन हमें क्या नहीं नजर आएगा? हमें उस फील्ड का इफेक्ट नजर नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? तो इवन इफ नो स्टूडेंट, तो भी फील्ड तो उतना ही रहा। अरे ना तो स्टूडेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना स्टूडेंट के नंबर पे डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन स्टूडेंट, ना इधर उसका नेचर पे, ना तो उसके नेचर पे, ना नंबर पे, ना नेचर पर ना नंबर पे, नेचर और नंबर किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो क्या होने वाला है? वो फील्ड तो अभी भी क्या रहेगा? तो सेकंड पॉइंट क्या है? फील्ड तो अभी भी सेम है, लेकिन इवन इफ नो स्टूडेंट, इवन इफ नो स्टूडेंट, इवन इफ नो स्टूडेंट, इवन इफ नो स्टूडेंट,
फील्ड सेम है, फील्ड सेम बट उसकी प्रेजेंस का एहसास नहीं है। हाँ, बट हमें क्या नहीं दिखेगा, बट won't be able to see, won't be able to see if effect, उस इफेक्ट को फील करना है तो आसपास में कोई ना कोई और चार्ज होना चाहिए। उस इफेक्ट को फील करना है तो आसपास में क्या होना चाहिए, कोई और चीज होनी चाहिए, तो वो इफेक्ट फील होगा। तो एक बात बताओ जरा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, तो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, जिसको कि आपको सिर्फ एक बार घर से ढंग से समझ के आना है। स्क्रीनशॉट 9 आ चुका था, स्क्रीनशॉट 10 ले लें। स्क्रीनशॉट 10 ले लें हम। तो देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। तो ऐसी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, so when I talk about electric field, तो देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो मेरे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है Q, दिस इज सम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई Q चार्ज है, सम Q चार्ज एनी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा 2 मिनट और बाकी है, बस खत्म हो रहा है। Q चार्ज ऑन सम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या क्रिएट करेगा, अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to any charge configuration is an effect created by it in its surroundings is an effect created by it in its surroundings, due to which other charges feel its presence. Other charges feel its presence. Other charges feel its presence. उस फील्ड के कारण वो क्या कर पाता है, अपने प्रेजेंस को दर्शा पाता है। अब ये आपके लिए एक सोचने वाला काम है, ये आपको यहाँ पर सोचना है, थिंक, ये आपको सोचना है, थिंक, कि उस फील का क्या मतलब है फिजिक्स में, उस फील का मतलब इन फिजिक्स क्या है, फील इन फिजिक्स क्या है। चाहो तो अभी भी लिख के बता सकते हो कि वो जो बाकी चार्जेस है वो क्या फील करते हैं। बिल्कुल सही समझा है एक जना। सो होमवर्क जो है, मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। सो दिस इज योर स्क्रीनशॉट 10। आया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फील समझ में? स्क्रीनशॉट 11, 1 मिनट होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्या फील समझ में आई? Recording in progress. हेलो, हाँ, क्या समझ में आई? मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ से का काम कर सकते हैं आप। ये आपका कूलम्स लॉ तो खत्म हो चुका, कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। तो ये डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा ये शीट में अप टू एग्जांपल 18 शीट में